ओम नमो नारायण। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कार्तिक मास महात्म का 12वां अध्याय श्रवण करवाने जा रही हूँ। इसके पहले की 11 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर जाके श्रवण कर सकते हैं। तो चलिए आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कार्तिक व्रत रखने वाले 4 नियम बताए गए हैं। पहला नियम है प्रातः का स्नान करना, दूसरा है तुलसी पूजन करना, तीसरा है हरि भजन कीर्तन जागरण करना, चौथा है दीपदान करना। तो अब मैंने पिछली वीडियो में आपको दीपदान के बारे में, महत्व के बारे में जानकारी दी थी। अब मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और आपके साथ साझी कर रही हूँ। कार्तिक मास में दीपदान करने के भी नियम है। दीपदान किसी नदी में, किसी मंदिर, पीपल, चौराहा, किसी दुर्गम स्थान आदि में करना चाहिए। दीपदान संध्या के समय या सूरज ढलने के बाद किया जाता है। भगवान विष्णु को ध्यान में रखकर किसी स्थान पर दीप जलाना ही दीपदान कहलाता है। दीपदान का आशय अंधकार मिटाकर उजाले के आगमन से ही माना गया है। मंदिरों में दीपदान सबसे अधिक किए जाते हैं। यदि आप पूरे कार्तिक मास में दीपदान नहीं कर सकते तो रामा एकादशी से लेकर अमावस्या तक 5 दिन दीपदान अवश्य करना चाहिए। इससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी और भगवान विष्णु भी इससे अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि का भी वास होता है। तो चलिए अब हम आज की कथा प्रारंभ करते हैं। दोनों ओर से गदाओं, बाणों और शूलों आदि का भीषण प्रहार हुआ। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं के इस प्रकार भयभीत हुआ देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े ही जोर का टंकार किया। इससे त्रिलोकी शाब्दित जाने की निशब्द हो गए। पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों के सिरों को काट गिराया। फिर तो विष्णु और जलंधर का महासंग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया, लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण भी काट डाले। इससे व्यथित उसने अपनी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारे। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने विष्णु जी के छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी और अपने शारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बींधना आरंभ कर दिया। इस पर जलंधर इन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उसने विष्णु जी को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींच कर मारी। परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह दैत्य कुछ भी चलायमान न हुआ। उसने एक अग्निमुक्त त्रिशूल उठाकर भगवान विष्णु पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदन नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झपट कर विष्णु जी की छाती पर एक जोर का मुष्टि यानी कि मुक्की मारी। उसके उत्तर में भगवान विष्णु जी ने उसकी छाती पर अपनी एक मुष्टि बाहियों और मुष्टि में से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। तब शरीरिष्ठ मायावी भगवान उस दैत्य राज से मेघवाणी में बोले कि हे रण दुर्मत दैत्य श्री, तो धन्य है जो इस महायुद्ध में इन बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत ना हो। तेरे इस युद्ध से तो मैं प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे वर मांग। मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा कि हे भाव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो ये वर दीजिए कि आप मेरी बहन तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। तब नारद जी बोले कि उसके ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी को खेद तो हुआ, किंतु उसी शरण देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जलंधर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं से विष्णु जी को वहां पाकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्न आदि थे सबको ले जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वंशवर्ती बना त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। हरे कृष्णा, राधे राधे।